वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट सीरीज़ में एंट्री मार रहे हैं। ये है हमारे पास पार्ट 3, राइट। और पार्ट 3 में हम लोग 3 डिफरेंट या 4 या 5 बहुत टाइप के डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे। उसमें टाइप 1 जो हमारे पास है वो है 3 डिफरेंट केस ऑन कॉइन। तो कॉइन के ऊपर में 3 डिफरेंट केसेस क्या बनते हैं बोर्ड लेवल एग्जाम में, और ये बेसिक ऑफ IIT JEE है, राइट। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। हमें क्या करना है बच्चों, टॉस को आप लोग जानते हैं ना कि अगर मैं टॉस उछालता हूँ, ठीक है, टॉस करता हूँ, टॉस उछालता हूँ या कॉइन उछालता हूँ बच्चों, तो उसमें हेड या टेल 2 ही प्रोबेबिलिटी होती है आने की, या तो हेड आएगा या टेल आएगा हमारे पास, राइट बच्चों। अब जब 1 टाइम टॉस को मैं उछालूंगा बच्चों, तो एक सिंपल सा आपको मैं ट्री डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। क्लियर है? किस डायग्राम के थ्रू सर? ट्री डायग्राम के थ्रू। आपको ट्री डायग्राम बनाने के बाद सारे केसेस एकदम सामने दिखेंगे और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर? तो बच्चों, जब 1 टाइम आपने टॉस किया किसी भी कॉइन को, ये हमारे पास क्या है, कॉइन। 1 टाइम टॉस करने पे 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी प्यारे बच्चों, या तो हेड आएगा या फिर वहाँ से टेल आएगा, राइट। जब हेड या टेल आएगा तो ये बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा सर इसका हेड या फिर टेल, राइट। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 2 केस पॉसिबल है, यहाँ से हेड या टेल 2। तो ठीक है बच्चों, टोटल हमारे पास इतना पॉसिबल होगा, टोटल आउटकम्स। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा। मैंने कहा बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट H जिसमें हेड आना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप जानते हो बच्चों हमें क्या चाहिए, फेवरेबल इवेंट क्या है हमारे पास? सर फेवरेबल इवेंट है हमारे पास हेड। तो एक बार टॉस करने पर ये बताइए हेड कितनी बार आया? सर 1 टाइम आया। तो फेवरेबल इवेंट आप जानते हैं हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो ये 1 अपॉन टोटल आउटकम्स। इस केस को करने पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, सैंपल स्पेस कितने हैं? सर टोटल आउटकम्स 2। तो आंसर हो गया हेड का 2। मैंने कहा बेटा अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मुझे बताओगे क्वेश्चन बॉक्स के अंदर। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद होप सो आपको केस नंबर 1 समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी की वीडियो जिसने को कंप्लीट देखनी है या जिसने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ 10th क्लास, 11th क्लास, IIT JEE, लॉगरिदम, ट्रिग्नोमेट्री सब अवेलेबल है, राइट बच्चों। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी हेल्प कीजिए, कम टाइम में ज़्यादा सीखिए। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं सारी, फर्जीगिरी किसी में कुछ नहीं है। क्लियर? प्लीज़ नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 2 की। तो केस 2 हमारे पास क्या होगा? अब मैं क्या करूँगा बच्चों, टॉस को ना 2 टाइम करूँगा, 2 टाइम टॉस करना है मुझे, राइट। बच्चा पार्टी अगेन वही करना है आपको। अगर सर 2 टाइम टॉस है मेरे पास, तो केस नंबर 2 में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कॉइन लूँगा। सर कॉइन ले लिया हमने। पहला केस में क्या होगा बच्चों, या तो हेड पॉसिबल होगा या फिर टेल पॉसिबल होगा। क्लियर? ये तो बच्चों एक बार उछालने पर आया। जब आप टॉस करोगे 1 टाइम किसी कॉइन को, तो वहाँ से हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सपोज दैट मेरे पास फर्स्ट टाइम टॉस करने पर हेड आया, तो वही कॉइन आप अगेन उठाओगे, फिर आप टॉस करोगे, जो हेड वाला कॉइन है अगेन टॉस करोगे, तो यहाँ से अगेन 2 पॉसिबिलिटी होगी। क्या सर? हेड आ सकता है, फिर हमारे पास टेल आ सकता है। क्लियर? सेम वे में सपोज दैट कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसकी किस्मत अच्छी हुई, जो टेल चाहता था, टेल आ गया, तो अगेन उस कॉइन को हम उठाएंगे, तो वहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या सर? यहाँ से भी हमारे पास हेड आ सकता है अगेन, या फिर टेल आ सकता है। तो सर इसका आप सैंपल स्पेस बनाइए। राइट। तो बच्चा पार्टी इसका सैंपल स्पेस देखो क्या बनेगा। सर सैंपल स्पेस इसका बनेगा हमारे पास हेड, राइट बच्चों। सेकंड बोलो,
हेड हेड हो गया, उसके बाद हेड टेल, सेकंड बन गया हमारे पास हेड टेल। थर्ड बोलो सर, थर्ड बनेगा टेल हेड, थर्ड बनेगा टेल हेड। फोर्थ सर टेल टेल, फोर्थ बन गया बच्चों हमारे पास टेल टेल। मतलब हमारे पास टोटल जो आउटकम, यहाँ लिख दो है ना आउटकम्स, हालांकि मैंने सैम्पल स्पेस सामने लिखा है बट कोई नहीं। तो यहाँ बताओ बच्चों टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, टोटल आउटकम्स हमारे पास होंगे 1 2 3 4। कितने आउटकम हो गए बच्चों, 4। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। बताओ आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, सॉरी नॉट हेड, नॉट हेड, नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट करो, एट लीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। अब इसमें ना बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ, राइट। इसमें 3 वर्ड यूज़ होते हैं। पहला वर्ड यूज़ होता है बच्चों, पहला वर्ड यूज़ होता है एट लीस्ट। क्या यूज़ होता है, एट लीस्ट। दूसरा वर्ड क्या यूज़ होता है सर, दूसरा वर्ड यूज़ होता है बच्चों एट मोस्ट, एट लीस्ट, एट मोस्ट। और थर्ड एग्जैक्टली। थर्ड कौन सा यूज़ होता है बच्चों, एग्जैक्टली। तो एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है और एग्जैक्टली का मीनिंग क्या होता है। ये तीनों टर्म प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कंफर्म होने चाहिए। और अगर ये कंफर्म नहीं है तो बहुत से क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन करना छोड़ो हिला ही नहीं पाओगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली प्रोबेबिलिटी में यूज्ड होते हैं, हमेशा होते हैं। आपको क्या करना है, मैं सिखा रहा हूँ, सीखना है, उनको अप्लाई करना है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में सर, कम से कम। मतलब मैं बात करूँगा कि एट लीस्ट कम से कम मेरे पास इतनी चीज़ें होनी ही चाहिए। मैंने कहा कि सपोज दैट मेरे घर में बहुत सारा खाना बना हुआ है और मेरी प्लेट में डिमांड है कि मेरे पास एटलीस्ट खीर होनी चाहिए, तो मेरे पास खीर तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा जो कुछ आए उसको आने दो। मतलब मेरी बेसिक नीड क्या है, खीर की है, कम से कम मेरी वो नीड है खीर, ठीक है। सेम चीज़ अब मैं आपसे कहूँ एट मोस्ट। एट मोस्ट, एट मोस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं जा सकता। वी कांट मूव बियॉन्ड द लिमिट। इज दैट क्लियर? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर ज़्यादा से ज़्यादा की मैं बात करता हूँ तो मैं उसके आगे नहीं जा सकता, एटलीस्ट कम से कम चाहिए, उसके आगे मैं कितना भी मूव कर सकता हूँ, बट एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे नहीं मूव कर सकता, राइट। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास सपोज दैट आलू की सब्ज़ी बनी है, भिंडी बनी है, तोरई बनी है, तो मैंने कहा मेरे पास ना 3 सब्जी हैं, तो मुझे एट मोस्ट 2 सब्जियाँ चाहिए। मतलब मेरी थाली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जी तो होनी ही चाहिए। कम कितनी हो चलेगा सर, 0 पॉसिबल है? बिल्कुल 0 भी पॉसिबल है। कम से कम केस के अंदर बच्चों 0 भी पॉसिबल होगा। इज दैट क्लियर? मतलब थर्ड वर्ड कौन सा है हमारे पास, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब तो समझ गए होंगे, एटलीस्ट कम से कम उतना होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उतना होना ही चाहिए, कम से कम कितना भी हो सकता है। एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो है। अगर मुझे खीर की नीड है तो खीर ही होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मोह माया है। समझे बच्चों? तो इस मोह माया से दूर हटना है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। देखो अब इसमें एट लीस्ट 1 हेड चाहिए, मतलब कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो चलेंगे, लेकिन 1 हेड बेसिक नीड है। यहाँ है जी सर, सॉरी यहाँ आ जाओ, यहाँ हेड है नहीं है, यहाँ है जी सर 1 हेड, यहाँ है यस सर, अपने काम का केस है। थर्ड यस सर, 1 हेड चाहिए था, ज़्यादा है चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3, तो हमारा पास फेवरेबल इवेंट कितने हुए बच्चे उसमें सर? 3 हुए, 1 2 3। टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास सर? 4 थे। क्लियर? मैंने कहा बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बार आप लोग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। मतलब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, कम
कितने भी चलेंगे। क्लियर है क्या? एट मोस्ट वन हेड। चलो यहाँ एट मोस्ट वन है क्या? नहीं सर, ये केस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 2 हेड हैं और मेरी बेसिक नीड क्या है? एट मोस्ट 1 हेड चाहिए मुझे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो ये केस रिजेक्ट हुआ। ये केस यस सर 1 हेड है, ये से केस यस सर। ये बच्चे ना इसी केस को लीव कर देते हैं और यही हमको लीव नहीं करना है प्यारे। हमेशा वो क्या करते हैं, हेड मांगा है तो हेड होना ही चाहिए। नहीं, एट मोस्ट का मीनिंग यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, कम से कम कुछ भी हो सकती है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। तो बच्चों 0 भी पॉसिबल होगा। मीन्स एट मोस्ट वाले केस के अंदर, मीन्स एट मोस्ट वाले केस के अंदर 1 2 3 ये 3 केस पॉसिबल होंगे। और वो क्या होंगे सर? फेवरेबल 3 हो गए, टोटल आउटकम्स कितने? 4। अब आप लोग क्या करोगे, मुझे बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करोगे। क्लियर बच्चों? होप सो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस 3 हमसे क्या बोलता है बच्चों? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ केस 3। तो केस 3 है हमारे पास, केस 3 है। इस बार बच्चों हम लोग 3 टाइम टॉस करने वाले हैं। सर आप 3 ही केस क्यों डिस्कस कर रहे हो? बहुत सारे केस हो सकते हैं। हो सकता है 1000 टाइम टॉस हुआ हो सकता है 10,000 टाइम टॉस हुआ हो। बच्चों वो आपके 10th क्लास के लिए बस 3 ही केस पॉसिबल होते हैं। इधर क्लियर? इसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके ऊपर जाएगा तो वो IIT JEE के लिए जाएगा या किसी और इंजीनियर एग्जाम में जाएगा। लेकिन अपने लेवल में बोर्ड में 10th क्लास में बस 3 ही केस पॉसिबल हैं। राइट? 3 टाइम टॉस किया बच्चों। तो सर अभी तो आपने हमें ट्री डायग्राम के थ्रू सब बताया था। तो बच्चों सबसे पहले आप कॉइन लिखोगे। फर्स्ट केस सर हेड पॉसिबल है या टेल पॉसिबल है। सेकंड केस जो कॉइन उठाया उससे अगेन सर हेड पॉसिबल है या फिर टेल पॉसिबल है। थर्ड सर यहाँ से अगेन हेड पॉसिबल है या फिर टेल। अगेन यहाँ से हेड या टेल। सर ये तो एक ही कॉइन को हमने कंटिन्यूस उठाया, 3 बार टॉस किया तब ऐसा हुआ। सर टेल भी तो फर्स्ट टाइम में आ सकता है ना। तो सर जब हमने टेल वाले कॉइन को उठाया तो बच्चों यहाँ से क्या हो सकता है? हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी टेल हो सकती है। फिर यहाँ से बच्चों हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी टेल हो सकती है। यहाँ से अगेन हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी टेल हो सकती है। तो अब इसमें ना सबसे टफेस्ट डील यही होती थी, इसको ड्रॉ करना। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इज दैट क्लियर? अगर ट्री डायग्राम आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा कॉइन से रिलेटेड। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखो ध्यान से, सैंपल स्पेस पहला क्या बनेगा? केस हेड हेड हेड। बच्चों पहला बना हेड हेड हेड। सेकंड हेड हेड टेल। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड होगा हेड टेल हेड। फोर्थ हेड टेल टेल। फिफ्थ केस, ये तो सारे केस कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4। फिफ्थ देखो बच्चों 1, तो फिफ्थ बनेगा हमारे पास टेल हेड हेड। सिक्स्थ टेल हेड टेल। ठीक है। 7 टेल टेल हेड। लास्ट केस टेल टेल टेल। बच्चों यहां से ये बताओ टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? सर टोटल जो आउटकम्स होंगे ना वो अभी सैंपल स्पेस से पता लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 8। इतनी बात समझ में आई? तो ट्री डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं आप लोग कितना इजीएस्ट टास्क हो जाता है। कुछ नहीं सोचना होता, बस काउंट करना होता है और सैंपल स्पेस बनाओ, टोटल आउटकम्स बनाओ। राइट? तो बच्चों अब क्वेश्चंस करते हैं इसमें कुछ। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना बच्चों, एग्जाम में आस्किंग होते हैं, ये ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन या कोई भी थिंग्स मैं बोर्ड पे ऐसे ही नहीं लिखूंगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट?
देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा, आप लोग मुझे बताओ इसमें बच्चों वही पहला केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड बताओ। चलो एग्जैक्टली टू हेड मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही हेड होने चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, राइट, कम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ 1 2 3। सर ये नहीं हो सकता, क्यों? 2 हेड तो है लेकिन 3rd हेड भी आ रहा है, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 केस होंगे बच्चों। तो 2 हेड के लिए 3 केस, फेवरेबल इवेंट, टोटल केस कितने हैं? 8 टोटल आउटकम्स। क्लियर है क्या? अब आप लोग मुझे बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल। तो बच्चों ये बताओ आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो बच्चों एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड ज़्यादा कितने भी हो जाएंगे? यहाँ पॉसिबल है? नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 केस नॉट पॉसिबल, 2 3 4 केस पॉसिबल होंगे बच्चों, राइट, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 केस मीन्स इसका आंसर हमारे पास होगा बच्चों 4/8, राइट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लीव करना है विद ब्यूटीफुल स्माइल। बात समझ में आई बच्चों? तो पहला टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये टाइप 1 था जो हमने कॉइन्स के ऊपर बनाया था। ये डिफरेंट केसेस, डिफरेंट स्टडी, और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये इनमें यूज्ड होंगे। इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं हम लोग बच्चों। आपको पूरी वीडियो मैंने कर दी कंप्लीट। एट लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके काम की वीडियो नहीं है तो वहाँ तक शेयर कर देना जिसको इसकी नीड है। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास बच्चों। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।